नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम ग्रेमनी कुल की सबसे पहले किस्म पढ़ते हैं, वो है शुगर केन यानी गन्ना। गन्ने का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है शेकेरम ऑफिसिनेरम। शेकेरम ऑफिसिनेरम जो दे रखा है, या शेकेरम स्पीसीज दे रखा ना, ये शेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। कुल इसका क्या हो जाएगा? ग्रेमनी कुल हो जाएगा। कुल क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रेमनी कुल हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ग्रेमनी कुल हो जाएगा इसका। ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। उत्पत्ति स्थान सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? गन्ना अपने भारत में होता है, इसलिए उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा इसका? भारत हो जाएगा। भारत की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है, यानी उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है गन्ना। ध्यान रखना इस चीज़ का। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? अपने उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद में अगर बात करें कि इसके गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं 80% पाए जाते हैं, यानी 80% गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र कितने होंगे इसमें? टोटल 80 होंगे। उसके बाद में अगर बात करें तो इसमें परागण किस प्रकार से होगा? परागण इसमें पर परागण होगा, दे रखा है इसमें। परागण किस प्रकार से होगा? पर परागण होगा। क्या होगा? पर परागण होगा। दो प्रकार से होता है ना पर परागण, एक होता है पर परागण, एक होता है सौ परागण। पर यानी बाहर से होना, सौ यानी समय अपने आप से होना। उसके बाद में जो अंकुरण प्रतिशत अंकुरण होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोजियल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? हाइपोजियल बोलेंगे। हाइपोजियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोजियल बोलते हैं। अंकुरण जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोजियल बोलते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, ये कह रहा है कि पुष्प को आने की दिशा क्या कहलाती है? एरो। पुष्प के आने की दिशा क्या कहलाती है? एरो। और जो पूरा का पूरा पुष्प आ जाती है उसको बोलते हैं एरोइंग। क्या बोलते हैं? पुष्पन क्रिया क्या होती है? एरोइंग होती है। पुष्पन की आने की जो क्रिया होती है वो क्या बोलेंगे? एरोइंग। जो दे रखा है इसमें पुष्पक्रम। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि इससे उपयोग क्या क्या है, कि गन्ने से कौन से उपयोग है जो दे रखे हैं ना। शक्कर बनना इससे, ब्राउन शुगर यानी भूरी शुगर बनना, मालसोसिस यानी शराब बनना। अब शराब बनती है, शराब कैसे बनती है? गन्ने से क्या निकलेगा? सबसे पहले जूस निकलेगा, रस निकलेगा। रस से क्या बनेगा? सबसे ज़्यादा रस में क्या बन जाती है? शर्करा मिलती है। अब शर्करा से क्या बनेगी? हमारे यहाँ से शर्करा से शराब बनेगी। अब शराब सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो अपने आसपास एरिया में कहाँ बनती है? गंगानगर मिलती है। सबसे शुगर मिल क्या है? गंगानगर में है। सबसे पहली जो गवर्नमेंट है शुगर मिल कहाँ है? गंगानगर में। गंगानगर में क्या बनती है? गन्ने से शराब बनती है। शराब के साथ साथ में गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है। क्या बनती है बच्चों? चीनी बनती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्या बनेगी? उसके बाद में चीनी बनेगी। चीनी से शराब, शराब और खांड श्री, ये सब प्रक्रिया होती है किससे होती है? ये गन्ने से होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना अपने। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है, एक बार उसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट ये पढ़ते हैं कि सर्वाधिक गन्ना, अगर भारत विश्व में बात करें तो सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है? विश्व की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। अगर बात करें विश्व की तो सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है बच्चों? ब्राज़ील में होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा अगर गन्ने की बात करें तो विश्व में कहाँ हो रहा है? ये ब्राज़ील में हो रहा है। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि गन्ने में सुक्रोज पाई जाती है, वो क्या करती है? मृदा एवं जलवायु के कारण होती है। उसके बाद में देखते हैं कि पौधा किस प्रकार का होता है। पौधा किस प्रकार का है? एसडीपी प्लांट का। एस का अर्थ होता है शॉर्ट यानी छोटा, डे नेचुरल प्लांट। अब शॉर्ट यानी छोटा है, छोटा है तो यानी छोटा बढ़ेगा तो क्या चाहिए उसको? तापमान थोड़ा चाहिएगा, यानी छोटा पौधे को क्या चाहिएगा? कम तापमान चाहिए। कितना प्रतिशत से? यानी 14 से या 12 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या चाहिएगा उसको? तापमान है कम चाहिएगा। क्या चाहिएगा? कम चाहिएगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम देखेंगे, अंकुरण के लिए तापमान कितना चाहिए? गन्ने का जो अंकुरण होता है उसको तापमान कितना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। गन्ने का जो अंकुरण होता है वो कितना डिग्री तापमान चाहिए उसको? 20 से 25 डिग्री तापमान चाहिए। गन्ने के लिए जो मिट्टी होती है, उपयुक्त होती है, वो कौन सी होती है? बलुई दोमट मृदा होती है। गन्ने की जो उपयुक्त कौन सी होती है? बलुई दोमट मृदा, यानी चिकनी मृदा होनी चाहिए। चिकनी मृदा होनी चाहिए, क्योंकि उनमें जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए क्या रहता है? पानी ज़्यादा रहता है। और गन्ने की जल मांग क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। थोड़ी तबीयत ख़राब है बच्चों, आवाज़ में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं हम, ये पढ़ेंगे, एक बार बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या पढ़ेंगे हमें?
कि बीज दर, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो क्या आती है, बीज दर आती है, बीज दर। इसमें बीज दर कितनी रखते हैं कि गन्ने के जो काम में लेते हैं उसको बोलते हैं टुकड़े, यानी आँख वाले टुकड़े। ठीक है, अब आँख वाले टुकड़े लेंगे तो आँख वाले टुकड़ों में क्या होता है, अब मान लो ये कोई गन्ने का टुकड़ा है। ठीक है, अब ये गन्ने का टुकड़ा आ गया तो इसमें क्या होगा, इसमें जो गांठें पाए जाते हैं यहाँ गांठें मिलती है ये। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब ये छोटी छोटी जो गांठें मिलेगी यहाँ, उसको क्या बोल देते हैं, गन्ने का टुकड़ा बोल देते हैं। और इसको किस काम में लेना, बीज के रूप में काम में लेना क्या कहलाता है, गन्ने का जो टुकड़ा था उसको बीज के रूप में काम में लेते हैं, इसका नाम क्या रख दिया, बीज रख दिया। अब आँख होती है यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, आँख बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आँख बोलते हैं। ठीक है, अब आँख बोलते हैं तो आँख ये कह रहा है कि गन्ने की बुआई के लिए क्या काम में लेते हैं, ये टुकड़े काम में लेते हैं। ठीक है, तीन आँख वाले होते हैं गन्ने ना, जो ये सब मान लो, ये एक बार ये बता देते हैं आपको कि ये मान लो कोई गन्ने का टुकड़ा है, ये क्या है, गन्ने का टुकड़ा है। अब इस पे क्या कितनी आँख मिलेगी हमें, इस पे आँख मिल रही है हमें, तीन आँख मिल रही है। कितनी आँख मिल रही है हमें, तीन आँख मिल रही है। ठीक है, ये चीज़ हम देख लेते हैं, यहाँ कितनी आँख मिली हमें, तीन आँख मिली। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्या होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, तीन आँख वाली, ये दे रखा ना कि गन्ने के लिए तीन आँख वाले शेड सबसे उपयुक्त माना जाता है। गन्ने की बुआई के लिए ऊपरी एक बटे तीन भाग या एक बटे दो भाग काम में लेते हैं। अब ये कोई गन्ने का टुकड़ा है। ठीक है, अब इसको कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे भूमि में। एक बार बोर्ड को थोड़ा सा साफ करके बता देते हैं आपको, 2 मिनट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक बटा दो ऊपरी भाग से लगाते हैं। जैसे मान लो ये कोई गन्ने का टुकड़ा है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये क्या है, अपने गन्ने का टुकड़ा है, छोटा सा ले लो, ये कोई गन्ने का टुकड़ा है। अब ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये कर रहा है कि यहाँ क्या है, इसकी आंखें हैं, इसको लगा रहा है। अब ये कह रहा है कि ऊपर के जो 3/भाग होते हैं ना, ऊपर के जो एक 3/भाग होते हैं वो क्या करते हैं, 1/2 या 1/3 क्या लगाया जाता है, भूमि में दबाया जाता है। यानी नीचे का जो तीसरा हिस्सा होता है वो लगाते हैं यहाँ, और ऊपर का भूमि में छोड़ देते हैं। ये तो 1/2। उसके बाद है गन्ने के शीर्ष प्रभावित वाले कारण गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग या 1/2 भाग का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये चीज़ बताई दी आपको। यह कह रहा है कि तीन आँख के लिए संख्या कितनी होनी चाहिए, तीन आँख वाले गन्नों के टुकड़ों के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए, उसके लिए होगी 35,000 से 40 या 45,000 कितना प्रति हेक्टेयर माना जाएगा इसको। ठीक है, इसको क्या माना जाएगा भाई, प्रति हेक्टेयर माना जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद में जो चीज़ दे रखी है ना, यहाँ जल्दी जल्दी देख लेना कि दो आँख वाले टुकड़ों के लिए कितना रखते हैं, 35,000 से 40,000 रखते हैं। उसके बाद में एक आँख के लिए कितना रखेंगे, 1 लाख से ज़्यादा रखेंगे। दक्षिण भारत में मुख्यतः क्या काम में लेते हैं, अर्धसाली गन्ना, यानी आधे साल में पकने वाला अर्धसाली गन्ना कहाँ लेते हैं काम में, दक्षिणी भारत में काम में लेते हैं। कहाँ लेते हैं बच्चों, दक्षिणी भारत में काम में लेते हैं। उसके बाद में ये कह रहा है कि गन्ने की प्रजातियाँ, अब गन्ने की जो प्रजातियाँ हैं वो अलग अलग है। सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसको नोबल कैन बोलते हैं, न्यू गिनिया में पाया जाता है। सेकेरम बारबेरी, जिसमें इंडियन कैन बोलते हैं, गंगा भारत का जो गन्ना होता है वो। सेकेरम साइनोप्सिस बोलते हैं, वो चाइना का गन्ना होता है। सेकेरम सेमोटिसम बोलते हैं, वो जंगली गन्ना होता है। सेकेरम रोबस्टम बोलते हैं, वो जंगली होता है। अब देखो SBI कहाँ है, SBI वो नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया बच्चों। SBI की बात कर रहा हूँ मैं, शुगर ब्रीड इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ, SBI। क्या है, SBI। अब देखना कि SBI का पूरा नाम क्या है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि SBI का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान से देखना, शुगर क्या हो जाएगा, शुगर ब्रीड इंस्टीट्यूट। क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट, ये नाम हो जाएगा, शुगर ब्रीड इंस्टीट्यूट। कहाँ होगा, ये होगा कोयम्बटूर में। कहाँ होगा, कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर कहाँ है बच्चों, ये है अपने तमिलनाडु में। ये लिख लेना कि शुगर SBI कहाँ है,
शुगर ब्रीड इंस्टीट्यूट कहाँ होगा अपना, ये है शुगर ब्रीड इंस्टीट्यूट कहाँ, कोयम्बटूर बीकानेर में। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ना, दोबारा बता देता हूँ। जो एसबीआई है, पूरा नाम क्या है इसका, शुगर ब्रीड इंस्टीट्यूट। एस से शुगर, बी से ब्रीड इंस्टीट्यूट, यानी गन्ना प्रजनन केंद्र। ब्रीड क्या होता है, प्रजनन होता है, प्रजनन कराना यानी नई नई संतति उत्पन्न कराना। इंस्टीट्यूट यानी संस्थान हो गया। गन्ना प्रजनन केंद्र, इंस्टीट्यूट केंद्र या संस्थान कहाँ है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अब देखो, अब ये कहाँ है, एसबीआई कहाँ होगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो गया। अब इसलिए इसकी जितनी भी वेराइटीज होती हैं, किस्में होती हैं, उसके आगे क्या लगेगा, उसके आगे को लगेगा। अभी क्या लगेगा, को लग जाएगा, ठीक है। तभी तो कहते हैं ना, गन्ने की जितनी भी किस्म होती है उसके आगे को क्यों लगता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आ गया अपने पास CO को 5, को 5, को 11, को 48, को 12-22, को 419, को 419, जिसको किस नाम से बोलते हैं भाई, वंडर कैन यानी आश्चर्य जनित गन्ना बोलते हैं, वंडर कैन बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। बाई चांस अगर आपको याद नहीं रहती है तो गन्ने की ऑल ओवर सभी फसलों के आगे क्या लगा देता है, को लगाता है। क्या लगा रहता है, को लगा रहता है। को का अर्थ क्या होता है, कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। क्या है, एसबीआई है। क्या है, एसबीआई। एसबीआई का पूरा नाम मैंने बताया था, शुगर ब्रीड इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है उपज, कि गन्ना कितनी उपज देगा। गन्ना ऑल ओवर कितनी देता है, 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या दे देगा बच्चों, उपज दे दे। देख लेना, 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या दे देगा, उपज दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो अर्धशाली गन्ना होता है उसके लिए कितनी हेक्टेयर उत्पादन देगा। अर्धशाली जो गन्ना होता है वो देगा 1000 से 1100 या फिर 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। क्विंटल में देगा, प्रति हेक्टेयर क्या देगा, उत्पादन देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में इसके जो रोग आ जाएंगे, टोटल ऑल ओवर क्या होते हैं गन्ने में जितने भी रोग लगते हैं वो क्या आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब गन्ने में रोग कौन से कौन, अब देखो रोग से पहले थोड़ा देख लेना, अपन देख लेते हैं रोग से पहले क्या देखेंगे। चलिए बच्चों, रोग बताया था, रोग से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि गन्ना कब बोया जाता है, कि गन्ने की बुआई का जो समय होता है वो कौन सा होता है। जो अर्धशाली गन्ना होता है ना वो कब बोते हैं, अपने जून जुलाई में बोते हैं, ठीक है। जो एक साल में उत्पादन देगा वो कब बोते हैं, जनवरी फरवरी में बोते हैं। जो पतझड़ होते हैं वो कब बोएंगे, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। लेकिन जो बसंत ऋतु स्प्रिंग यानी वर्षा ऋतु वाले होते हैं वो फरवरी मार्च में बोते हैं। अब देखो सबसे पहले कौन सी आती है, विधियाँ आती है। अब विधियाँ कौन सी होती है, विधियाँ हैं वो है बुआई की विधियाँ, कि कौन सी विधि अपना सकते हैं हम। अब बुआई की विधि कौन सी अपनाएंगे यहाँ, कि सबसे पहले ये करा कि समतल खेत में बुआई करना। ये जो अपना कोई खेत है इसको क्या कर देंगे, पूरा का पूरा समतल कर देंगे। यहाँ क्या लगा देंगे, अपने गन्ने लगा देंगे, जितने भी बीज काम में ले रहे हैं वो लगा देंगे, ठीक है। ये होगी समतल खेत। ये सबसे ज़्यादा काम अपनाई जाती है उत्तर भारत में अपनाई जाती है। ये विधि कहाँ अपनाई जाएगी, उत्तर भारत में अपनाई जाएगी। अब ये करें नाली या मेड़ बनाना। अब क्या करेंगे, ये जो कोई खेत है, खेत में क्या कर देंगे अपन, यहाँ नालियाँ बना देंगे। क्या कर देंगे, नालियाँ बना देंगे, या फिर क्या कर देंगे अपने यहाँ मेड़ बना देंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी क्या बना देंगे, यहाँ अपने मेड़ बना देंगे। अब मेड़ के अंदर क्या लगा देंगे अपन, यहाँ गन्ने लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों, यहाँ गन्ने लगा देंगे अपन गन्ने लगा दिए। ये कौन सी हो गई, ये हो गई नाली विधि। कौन सी हो गई, नाली विधि हो गई। इस चीज़ का पता चल गया आप लोगों को। ये सबसे ज़्यादा कहाँ अपनाई जाती है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। कहाँ, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। कहाँ अपनाएंगे इसको, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाएंगे। उसके बाद में ये कह रहा है कि खाई या ट्रेंच विधि। अब खाई कह रहा है, ये क्या कह रहा है, खाई कह रहा है ये कोई अपना खेत है जिसमें क्या कर देते हैं, एक बहुत बड़ी खाई खोद देते हैं। क्या कर देंगे अपने यहाँ एक बहुत बड़ी खाई बना देते हैं जिसमें क्या आ जाए, गन्ने का पूरा टुकड़ा आ जाए।
अब इसमें क्या कर देते हैं, ऐसे लगा दो चाहे गन्ने के टुकड़े, पहले इस तरीके से लगा देते हैं या फिर ऐसे लंबवत तरीके में गन्ने के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। ये क्या कहलाती है, खाई विधि कहलाती है। कौन सी विधि बच्चों, ये खाई विधि कहलाएगी। ठीक है, ये कहाँ अपनाई जाती है, ये समुद्री स्थानों पर अपनाई जाती है जहाँ क्या हो सबसे ज़्यादा पानी मिलता रहते हैं। समुद्री इलाकों में अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है, खाई विधि है। उसके बाद में जो हम देखते हैं वो है रायगन विधि। इसमें गन्ने को यंत्र में अंकुरित किया जाता है, गन्ने को काटकर यंत्र में लगाया जाता है। जो यंत्र की सहायता से यानी बोया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रायगन विधि। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, हम देखेंगे कि सिंचाई का प्रबंधन कैसे करते हैं, कितनी सिंचाई में तैयार हो जाती है गन्ने की फसल। अब सिंचाई की विधि में सबसे पहले हम देखते हैं गन्ने की वृद्धि अवस्था सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अंकुरण होता है वो कितने दिन में हो जाता है, 1 से 60 दिन में हो जाता है। टिल्लिंग कले यानी फुटान अवस्था में कब करेंगे, 60 से 120 दिन के बाद। वर्धित अवस्था होती है उसमें कितने दिन के बाद में करेंगे, 130 से 250 दिन बाद में करेंगे। उसके बाद में ये कह रहा है कि परिपक्व यानी पकने वाली अवस्था होती है वो कब करेंगे, 250 से 305 या 310 दिन के लगभग क्या कर देंगे, हम यहाँ सिंचाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है क्रिया अंधी गुड़ाई करना। अंधी गुड़ाई क्या होती है, फसल की बुआई के बाद में अंकुरण की प्रक्रिया की जाती है। फसल की बुआई के बाद और अंकुरण से पहले जो क्रिया की जाती है उसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ फसल उगा दी हमने गन्ने की, अब अंकुरण होगा उससे पहले क्या हो रहा है, खरपतवार हो रहे हैं। यहाँ क्या हो रहे हैं, खरपतवार हैं, उसको जो नष्ट करने की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, अंधी गुड़ाई बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, अंधी गुड़ाई बोल देते हैं। उसके बाद में ये कह रहे हैं प्रोपिंग। प्रोपिंग का अर्थ होता है प्रोपिंग, ये जो चीज़ दिख रही है ना आप लोगों को, प्रोपिंग। प्रोपिंग का अर्थ होता है सहारा देना। क्या देना, सहारा देना। अब क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो ये कोई गन्ने का पौधा है, ये क्या है, यहाँ अपने गन्ने का पौधा है। प्रोपिंग यानी उसको सहारा दे देंगे। ये जो गन्ने की सूखी पत्तियां थी उसको उसी के द्वारा बांध देते हैं। बांधने से क्या होगा, यहाँ ये गिरेगा नहीं। क्या नहीं होगा बच्चों, गिरेगा नहीं। जैसे मान लो तेज़ तूफान आंधी आएगी, तेज़ तूफान आएगा, आंधी आएगी, उससे क्या नहीं होगा, वो गिरेगा नहीं पौधा। इसीलिए कौन सी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जेट में कि प्रोपिंग प्रक्रिया किस में की जाती है, अंधी गुड़ाई प्रक्रिया किस में की जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो बहुत बार रिपीट होते हैं बच्चों, जेड लेवल का पेपर है, ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट आती है वो होती है डिटेसलिंग। गन्ने के अवांछित पत्तियों या सूखी पत्तियों को हटाने की जो क्रिया होती है वो होती है डिट्रेसिंग। यानी जो गन्ना है, गन्ने की जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, क्या है, सूखी पत्तियां हैं, अवांछित पत्तियां हैं जो काम में नहीं आती है, उसको क्या कर देते हैं अपन, हटा देते हैं। क्या करना, हटाना, तोड़ना क्या कहलाता है, डिस्ट्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा, डिस्ट्रेसिंग कहलाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है अर्थिंग अप। उत्तर भारत में जून जुलाई में, दक्षिण भारत में सितंबर अक्टूबर में अर्थिंग अप होता है। उसको मिट्टी सहारा देना। सहारा कैसे देंगे, ये मान लो अर्थिंग मिट्टी चढ़ा देते हैं ऊपर। जैसे कोई तना है, क्या है, गन्ने का तना है, तेज़ हवा और आंधी आएगी, गिरने से बचाने के लिए उसमें क्या लगा देते हैं, चारों ओर यहाँ मिट्टी से ढक देना यानी लगा देना। क्या कहलाएगा, अर्थिंग अप कहलाता है। उसके बाद में ये कह रहा है कि गन्ने की जो परिपक्वन अवस्था है उसका पता कैसे लगाएंगे। TSS पाया जाता है, टोटल सोल्यूबल टेस्ट। TSS यानी शर्करा की मात्रा ज्ञात करने के लिए एक यंत्र काम में लेते हैं। उस यंत्र का नाम क्या है, उस यंत्र का नाम मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। उस यंत्र को बोलते हैं हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। हैंड यानी हाथ से काम में लिया जाने वाला यंत्र है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, हैंड। हैंड यानी हाथ, हाथ। रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा क्या ज्ञात की जाती है, गन्ने में शर्करा मापी जाती है कि ये पकाऊ स्टेज पर है या नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें दे रखा है ना, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा गन्ने के मध्य में ली जाती है। रीडिंग कितनी होनी चाहिए गन्ने में, 18 से 20% होनी चाहिए, तब जाके क्या मानेंगे, सही मानेंगे। उसके बाद में लास्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा कि गन्ने में कौन से रोग लगते हैं, गन्ने में कौन से रोग लगते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आ जाता है। सबसे पहला जो रोग आता है वो आता है लाल सड़न रोग। अब लाल सड़न रोग है, जैसे मान लो ये कोई क्या है अपना, एक मिनट, जैसे मान लो ये कोई अपना क्या है, गन्ना है। अब यहाँ से अपन उठाते हैं, ये गन्ना है, ये अपना क्या है, गन्ना है प्यारे दोस्तों। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, गन्ने में क्या बता रहा है,
लाल सड़न के नाम से हो रहा है। ये किसके द्वारा फैलता है? क्लोस्ट्रीडियम कवक के द्वारा फैलता है। लाल सड़न यानी बीच में से जो गन्ने को चीरेंगे तो उसमें क्या दिखाई देगी? लाल धारियाँ दिखाई देती है। क्या धारियाँ दिखाई देगी? रेड कलर की धारियाँ दिखाई देती है। और मछली के मरी हुई समान यानी मरी हुई मछली के समान क्या आएगी इसमें बच्चों? गंध आने लगती है। कई बार अपन गन्ना खाते हैं, उसको चीरते हैं बीच में से, तो उसमें कौन सी धारी दिखाई देती है? लाल धारी दिखाई देती है। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? लाल सड़न रोग रख दिया। यानी बीच में से तना होता है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सड़ जाता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? लाल सड़न रोग रख दिया। अब जो नेक्स्ट आता है वो देखना, ग्रासी सूट बोरर। ग्रासी सूट बोरम ये क्या होता है? एमएलओ के कारण होता है। मेलिक, ठीक है, एमएलओ के कारण होता है। रेटिनोस्टिटिन ये क्या होता है? एक वायरस के कारण होता है। इसमें क्या हो जाता है? तना होता है वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। कीट पायरिला। पायरिला किसके द्वारा होता है? पायरिला परफुसिला के द्वारा। पायरिला किसके द्वारा होता है? कीट का जूलॉजी का नाम अगर पढ़ोगे तो पायरिला परफुसिला। परफुसिला, पायरिला परफुसिला किसका नाम है? पायरिला कीट का नाम है। शीर्ष तना भेदक। शीर्ष यानी ये कोई गन्ना है ऊपर से, यहाँ बता देता हूँ, ये कोई गन्ना है ऊपर से पूरी की पूरी शाखा का गलना क्या कहलाता है? एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, जल्दी जल्दी देख लेना। इसमें क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि गन्ने का बॉटनिकल नेम क्या हो जाता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम। कुल क्या होता है इसका? ग्रेमनी। उत्पत्ति स्थान कितने क्या है इसका? 12 के पाया जाता है, 80 पाया जाता है। परागण किस प्रकार का? परपरागण। जो अंकुरण प्रतिशत हाइपोनेशन करते हैं। काम क्या होता है इसका? सफेद शक्कर बनाना, ब्राउन शक्कर बनाना, शराब बनाना। शराब की फैक्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ है? गंगानगर में। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ पहले, गंगानगर में। बीज दर क्या काम में लेते हैं? गन्ने की जो बुआई होती है उसको, जो गन्ने काम में लेते हैं उसको बीज दर बोलते हैं। कितनी आंख वाले टुकड़े काम में लेते हैं? 3 आंख वाले टुकड़े काम में लेते हैं। कितनी आंख वाले टुकड़े काम में लेंगे? यहाँ 3 आंख वाले टुकड़े काम में लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद में ये कह रहे हैं कितने, 1 आंख वाले टुकड़े कितने काम में लेंगे? 1 लाख काम में लेंगे। और 3 आंख वाले कितने लेंगे? 35 से 40 हज़ार काम में लेंगे। उसके बाद में प्रजातियाँ बताई थी। उसके बाद में मैंने ये बताया था एसबीआई क्या होता है। एसबीआई होता है शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है कोयम्बटूर तमिलनाडु। CO। उसके लिए जितनी भी क्रॉप है वेराइटी है उसकी क्या लगती है? CO लगती है। उसके बाद में उपज बताया 400 से 500 क्विंटल बताया था। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ये चीज़ बताई थी मैंने कि बुआई का समय क्या है, बुआई की विधियाँ कौन सी अलग अलग बता रखी है, बुआई की विधियाँ कौन सी है अलग अलग बता दी हमने, सब कुछ बता दिया। उसके बाद में जो चीज़ है वो ध्यान रखना, सब चीज़ पढ़ लेना। अंकुरण कितना होना चाहिए, कितनी उसमें होनी चाहिए, प्रोपिंग क्या होती है, डिटेसिंग क्या होती है, अंधी गुड़ाई क्या होती है, गन्ने में किसका काम में ले जाते हैं, उसकी शर्करा मापने के लिए हैंड रिफ्रैक्टोमीटर को काम में लिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट करके जो भी ज़रूर बताना कि कैसी लगी क्लास। ऐसे ही आगे आगे कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ओके कर लें ताकि आपको क्लासें लगती ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।